मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं स्वयं महादेव अभी आपको एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आया हूं, जिसे आपको अभी सुनना आवश्यक है और अपने जीवन और भविष्य की बेहतरी के लिए इसका पालन करने की जरूरत है। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ट्विन फ्लेम यात्रा उन आम प्रेम संबंधों की तरह बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं है। यह जाति, पंथ, संस्कृति, सामाजिक और वित्तीय स्थिति से परे दो आत्माओं के बीच दिव्य और गहन संबंध है। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी जिंदगी को उलट-पलट कर रख देता है। आपके ट्विन से मिलने के बाद जीवन वैसे बिल्कुल नहीं रहती जैसे हुआ करती थी। यदि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप जैसे शब्द से रेसोनेट कर पाते हैं, या फिर आप उनमें से हो जिन्हें पता है कि वह एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है और जो फिलहाल अपने ट्विन से अलगाव का सामना कर रहा है, और आप इस अलगाव को जल्द से जल्द खत्म होने का इंतजार कर रही हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक लंबे समय तक चलने वाला सेपरेशन फेज एक बेहद कठिन दौर है जिससे कोई भी ट्विन फ्लेम गुजरना नहीं चाहते हैं। यह दौर आपको अंदर से तोड़ कर रख देता है। मुझे पता है बच्चे कि अब आप बस यही चाहते हैं कि यह सेपरेशन फेज जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, मैं स्वयं महादेव आपके प्रेमी का आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का वास्तविक स्थिति एवं उनके भावनाएं आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरे यकीन मानो, आपका व्यक्ति निश्चित रूप से आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहा है। आप पिछले कुछ हफ्तों या कई दिनों से लड़ाई जैसी बातें कर रहे हैं और यह ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। आप दोनों ही यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतना दूरियां, इतनी गलत फहमियां, इतना झगड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक गलतफहमियों ने इस संबंध को बाधित कर दिया है, जबकि आपके अंतर्मन को पता है कि आप दोनों में से कोई भी यह नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, अब बहुत सी बातें सामने भी आ गई होंगी जिससे आप अब इस रिश्ते के बारे में डाउट कर रहे होंगे। लेकिन उम्मीद रखें मेरे बच्चे, आपके प्रेमी बहुत जल्द ही अपने कृत्यों के बारे में सफाई देंगे। हाँ, उन्होंने गलतियां की हैं और अपने मूडी और अस्थिर व्यवहार के कारण इस दिव्य संबंध को नष्ट कर दिया है। वे बहुत हठी और अहंकारी हो गए। ठीक उसी तरह कुछ गलतियां आपसे भी हुई है बच्चे। लेकिन उन्हें कुछ समय से यह महसूस हो रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा ही जारी रखा तो यह बहुत लंबा समय नहीं है कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, भले ही आप उनसे कितना भी प्यार करते हों। वे पहले इस संबंध में आपको सुरक्षा देने या कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वे एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। यह प्रतिबद्धता या शादी का प्रस्ताव हो सकता है। वो अब समझ चुके हैं कि आप उनके लिए कितने अहम हैं। उनके आपके प्रति ऐसे देखभाल करना, इतना प्यार, इतना झुकाव, इतना समर्पण वाला रवैया देखकर आपको उनके एजेंडे पर संदेह पैदा कर सकता है, क्योंकि आप इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जान लें कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जिसके आप हकदार थे। वे आपको वह प्यार, वह इज्जत, वह देखरेख और ध्यान वापस देना चाहते हैं जो आपने उन्हें हमेशा दिया करते हैं। यह नई ऊर्जा शुरू में बहुत अव्यवस्थित हो सकती है, लेकिन चीजें बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे मेरे बच्चे। उनकी निरंतरता के कारण वे आपका विश्वास और दिल वापस जीतना चाहेंगे।
वे चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उनके जीवन में हमेशा के लिए वापस आ जाएं। यही एक प्रार्थना का मेरे सामने रटे जा रहे हैं बच्चे। इस बार आप उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे वास्तव में हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने करीबी लोगों के प्रति बेहद देखभाल करने वाला और प्यार करने वाला है। बिल्कुल सच्चे और प्यारे। आपसे ये दूरियों ने उन्हें बहुत सी बातों का एहसास कराया है। आपकी अहमियत, आपकी कीमत, आपके उनके प्रति सच्चे एवं निस्वार्थ प्यार और शिद्दत एवं समर्पण जो उन्होंने कभी किसी में भी नहीं देखा था। वे आपको कभी जाने नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें अब केवल आप पर भरोसा है कि वह आप ही हो जो उन्हें इस ठहराव से बाहर निकालेंगे। वे अभी आपकी ओर इतने आकर्षित हैं कि वे आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आपका व्यक्ति सचमुच आपके साथ एक परिवार रखने की कल्पना कर रहा है। वे निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। विश्वास रखें कि यह ईश्वरीय योजना के अनुसार होगा। आपका व्यक्ति अब आत्मा के विलय का अनुभव कर रहा है। जैसे ही आपने अपने व्यक्ति से अपना सारा प्यार और ऊर्जा वापस ले ली, उनसे सख्त दूरी बना ली और अपने चारों ओर एक दीवार सी बना ली, तो वे बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगे हैं और इस ब्रह्मांड में खुद को एक अनाथ की तरह महसूस करते हैं। यदि आप हाल ही में बहुत सारी एंजल नंबर्स देख रहे हैं, उनके इंटियल्स देख रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, तितलियां देख रहे हैं, लोग उनका उल्लेख कर रहे हैं, तो ये सभी संकेत ब्रह्मांड द्वारा आपके पास भेजे गए हैं कि आपके प्रेमी बहुत ज्यादा याद कर रही हैं और निश्चित रूप से आपको जल्द ही संदेश भेजेंगे और कॉल करेंगे। इसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में पृथक्करण और पुनर्मिलन के लिए पुष्टि संकेत के रूप में माने। यह ट्विन फ्लेम और सोलमेट के पुनर्मिलन के लिए एक अच्छा शगुन है, लेकिन यूनिवर्स का एडवाइस है कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि यह सब आपके साथ क्या विचित्र हो रहा है, तो एंजल्स आपको आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आप दोनों को पुनर्मिलन के लिए तैयार करने के लिए दैवीय शक्तियां द्वारा पर्दे के पीछे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके एंजल्स यह चाहते हैं कि आप प्रक्रिया पर भरोसा करें और चीजों को स्वाभाविक रूप से सामने आने दें। यदि आप चीजों की गति से चिड़चिड़े हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, तो यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है जिससे आप निश्चिंत हो जाएं और दैवीय शक्तियों और अपने स्वर्गदूतों को इसे संभालने दें। मेरे प्यारे बच्चे, याद कीजिए जब स्वयं महादेव गहरी समाधि में थे और उन्होंने मां पार्वती की प्रार्थनाओं और तपस्या पर ध्यान नहीं दिया और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो मां पार्वती ने स्थिति को समझा और महादेव को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक साधना और तपस्या करना शुरू कर दिया। लेकिन महादेव वास्तव में शांत और जिद्दी रहे क्योंकि वह सती के निधन पर चिंतन कर रहे थे। चूंकि मां पार्वती बहुत ईमानदारी से तपस्या कर रही थीं, वह मुक्ति की अवस्था में आ गईं। वह बहुत कमजोर हो गईं और सब कुछ असंभव लगने लगा। मां पार्वती को स्वयं पर एवं महादेव के प्रति निस्वार्थ प्रेम पर अटूट विश्वास बनाए रखने, इसमें दैवीय और सर्वोच्च शक्तियां सक्रिय थीं। श्रीमन नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, कामदेव सभी मां पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन में मदद करने के लिए आगे आ गए थे। सभी सुप्रीम और दिव्य शक्तियों के हस्तक्षेप से महादेव और मां पार्वती फिर से एक हो गए और शिव शक्तियां अर्धनारीश्वर बन गए। जरा कल्पना करें, जब स्वयं सर्वेश्वरा परमपिता और जगन्माता
जगत जननी माँ पार्वती को ट्विन फ्लेम यात्रा के उन कठिन चरणों से गुजरना पड़ा, तो हम बहुत ही सरल इंसान हैं। यही है ना? इसलिए ब्रह्मांड आपसे प्यार के साथ इस स्थिति से निपटने के लिए कह रहा है, लेकिन जो हो सकता है उससे जुड़े बिना। किसी भी स्थिति में समय सीमा निर्धारित ना करें और विश्वास के साथ सकारात्मक भाव से प्रतीक्षा करते रहें ताकि चीजें वैसी हो सकें जैसी आप उम्मीद करते हैं। यह शुरुआती चरणों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके साथ अक्सर बहुत सारी अज्ञात चीजें जुड़ी हो सकती हैं। अनजाने डर के वजह से आपके जीवन में आनंद का अनुभव करने से खुद को न रोकें। यह संदेश आपको इस बात के बारे में है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे बैठना है। इस मामले में आपसे यह कहा जाता है कि आप बिना किसी अपेक्षा के अपने आदर्श रिश्तों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिश्ते से जुड़ी उम्मीदों और डर को छोड़ दें। सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि आपका रिश्ता और सच्चा प्यार फलेगा फूलेगा। आप यह समझें कि आपको किसी के स्वीकारती की आवश्यकता नहीं है, मेरे बच्चे। ब्रह्मांड आपको यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप जबरदस्ती करते हैं तो आप ब्लॉकेज क्रिएट करते भी हैं। आप स्वयं अपने रिश्ते में रुकावट पैदा करते हैं। जब आप किसी एक विशिष्ट परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो ब्रह्मांड के लिए परिणाम देना, संपूर्ण ब्रह्मांड और आपके देवदूत आपसे नियंत्रण छोड़ने और उन्हें आपके लिए दरवाजा खोलने की अनुमति देने के लिए कह रहे हैं। भरोसा रखें कि जो कुछ भी आपके लिए है आप उसे मिस नहीं करेंगे। प्रवाह के साथ जाओ, पानी की तरह बहना सीखो। एंजल्स आपको आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आप दोनों को पुनर्मिलन के लिए तैयार करने के लिए पर्दे के पीछे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपका पुनर्मिलन पूर्व निर्धारित है। यह संकेत दे सकता है कि घातक मुठभेड़ से पहले आप दोनों को काम करने की जरूरत है। इसका मतलब कभी कभी छाया कार्य या कुछ व्यवहारों को जारी करना हो सकता है। इसे एक अच्छा संकेतक माने कि आप दोनों सही रास्ते पर हैं और अंततः सही समय आने पर रास्ते पार कर लेंगे। धैर्य रखें और दिव्य समय की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मांड यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि अलगाव क्षितिज पर हो सकता है क्योंकि समायोजन की आवश्यकता है। एंजल्स आपको आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह अलगाव रिश्ते की सबसे बड़ी भलाई के लिए है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अलगाव को एक सुनहरी अवधि का जैसे उपयोग करें, अपनी आत्मविकास और आत्मप्रेम पर करें। आप खुद पर काम करो, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने जीवन उद्देश्य पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, अपने परिवार और दोस्तों के समूह के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। कुछ नई चीजें सीखें, कोई नए हुनर सीखना, अपने आप को एक बेहतर संभावित संस्करण में अपग्रेड करें। अच्छे कर्म पर विश्वास रखें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और बच्चों के साथ समय बिताएं। गार्डनिंग यानी बागवानी का प्रयास करें। माँ गायों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने एंजल्स को बुलाएं और मदद मांगें। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस बात पर भरोसा रखें कि कोई भी दर्द जो भी आपने सहा वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और जो चीजें अनुचित लगती हैं उनके लिए हमेशा एक उच्च दृष्टिकोण होता है।